हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्लास नंबर 10 में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर हमें किसी से सवाल पूछना हो तो वो कैसे पूछते हैं। तो पिछली क्लास में हमने इज एम आर का यूज़ करके, जो कि प्रेजेंट बताते हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा था कि अगर हमें जवाब सिर्फ यस और नो में चाहिए तो हम कैसे सवाल पूछेंगे। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि हमें जो प्रॉपर सवाल है जिसमें हमें और जानकारी अगर किसी से चाहिए हो तो वो कैसे पूछते हैं। तो जो पूरी WH फैमिली है उस WH फैमिली के हम एग्जांपल्स यहाँ पे आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो जब हमें यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, जब आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं, WH फैमिली इन्हीं को बोलते हैं, तो हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। तो ये जो व्हाट है, ये जो वेयर है, वाई है, ये सब हमें सवाल पूछेंगे तो सबसे पहले ये हमें यूज़ करने हैं। देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो हम अगर किसी से पूछना चाहें कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या आप किसी से पूछना चाहें कि आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो भी व्हाट का यूज आएगा। ओके, तो इसमें हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों वेयर, मतलब कहाँ। तो हम इसमें पूछ रहे हैं वेयर इज योर बॉटल, कि तुम्हारी बॉटल कहाँ है। दोस्तों, इसके लिए बहुत जो यूज होता है वो है सेंटेंस वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, वेयर डू यू लिव। और इसमें हम ये पूछ सकते हैं व्हाट इज योर प्रोफेशन। दोस्तों, मैं एग्जांपल जो आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के। फिर है वाई, क्यों, वाई आर यू सैड, कि तुम उदास क्यों हो। समझे, वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई इज इट, या वाई इज इट सो कोल्ड टुडे, ठीक है, कि आज इतनी सर्दी क्यों है। तो हो सकता है कि आप शिमला के आसपास रहते हो, वहाँ अगर बर्फ़ पड़ेगी तो इफेक्ट आप पर ज़रूर आएगा। तो पूरे उत्तर भारत पे, नॉर्थ इंडिया पे इफेक्ट पड़ता है जब भी मतलब स्नोफॉल होती है। शिमला में, हिमाचल के जो अच्छे बर्फीले जो इलाके हैं वहाँ पे। देखिए, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ इज़ योर हेल्थ, कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तो आपके अगर किसी दोस्त की तबीयत खराब हो जाए और अगर आप उससे पूछते हैं कि हाउ इज़ योर हेल्थ, तुम्हारी तबीयत कैसी है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये भी एटिकेट्स में आता है, मैनर्स में आता है, ठीक है। नाम के रिश्ते रखना अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी को आप एम्पैथी दिखाते हो, अपना एक एफर्ट लेते हो कुछ बोल के पूछने के लिए, बहुत मजबूत कड़ी बन जाती है आपके रिश्ते की उस इंसान से, ठीक है। हाउ इज़ योर हेल्थ, बहुत कॉमन जो है एक और वर्ड है, सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, हाउ इज़ योर मदर, ठीक है, कि आपकी माताजी कैसी हैं। तो आपने बहुत सुना होगा ये, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन यूज के सेंटेंसेस हैं। हाउ इज़ योर हेल्थ, कि आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज़ योर मदर, हाउ इज़ योर फादर, ठीक है। हाउ आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप कैसे भी पूछ सकते हैं। मैंने ये बहुत सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसीलिए रखा है ताकि शुरुआत के लिए आप एक बार इन्हीं को यूज़ करके अपने सवाल पूछने स्टार्ट कर दो, उसके बाद हम रेस पकड़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन, कब। When is your birthday, कि तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो अगर आपको अपने किसी दोस्त से पूछना हो कि भाई तेरा जन्मदिन कब आता है, तो उसका मतलब है When is your birthday, कि तुम्हारा जन्मदिन कब है। अब दोस्तों, जो बहुत फेवरेट डायलॉग हो चुका है शोले मूवी का, अगर आपको नहीं पता तो मैं आज बता देता हूँ। गब्बर जो कहता है ना, होली कब है, कब है होली, तो ये वही है। When is your birthday को भी हम यूज कर सकते हैं, is the होली। तो जितने, अब देखिए नेक्स्ट है हु, कौन। हु इज योर बॉस, कि तुम्हारा बॉस कौन है, कौन है तुम्हारा बॉस। घर पे कौन होता है बॉस, जो मम्मी होती है ना, वो सबकी बॉस होते हैं घर पे, क्योंकि घर वही संभालती हैं। मैं तो होम मेकर बोलता हूँ, लेकिन उनको पदवी दे देनी चाहिए होम मैनेजर की। वो मैनेजर होते हैं घर की, बिना MBA किए उनको सब कुछ पता होता है, छोटी से छोटी सुई कहाँ पे रखी है, वो हर चीज़ अच्छे से मैनेज करती हैं। वो घर की छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ उनको पता होती है कि रसोई में कौन से डब्बे में कौन सा सामान रखा है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि वो कितना अच्छा
अच्छे से पूरे घर को मैनेज करती हैं, तो उनके लिए एक अलग से पोस्ट हमें निकालनी चाहिए कि मैनेजर, होम मैनेजर। ओके, तो अब हम अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें हु का, तो जो बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत डेली यूज में हम यूज करते हैं वो होगा हु आर यू। ठीक है, कि तुम हो कौन, तुम कौन हो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो हो सकता है आप किसी की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो सिंपल सी बात कह देता है तुम हो कौन। ओके, हु आर यू। तो नेक्स्ट है दोस्तों विच का मतलब होता है कौन सा। अगर मान लीजिए 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स हों, उनमें से अगर हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करें तो उसके लिए हम पूछते हैं विच, कि विच शॉप इज़ बेटर, कि कौन सी दुकान जो है वो बढ़िया है। तो अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपके सामने सेम प्रोडक्ट्स की 2 दुकानें हैं, तो आप आपस में डिस्कस जरूर करोगे कि कौन सी दुकान बेटर है। ठीक है, तो अगर हम इसके अलावा कोई और चीज़ अगर देखें तो हो सकता है कि हम कहें विच प्रोडक्ट इज बेटर। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आप इसमें कार लिख सकते हैं, आप इसमें बाइक लिख सकते हैं, आप इसमें स्कूटर लिख सकते हैं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट जेट खरीदना चाहता है तो वो भी लिख सकता है कि विच प्राइवेट जेट इज़ बेटर। ठीक है, तो हो सकता है भगवान आप सबको माशाअल्लाह उस मुकाम तक लेकर जाए ताकि आप भी किसी दिन अपने प्राइवेट जेट ले पाएँ। तो लास्ट है दोस्तों आज का हुज, किसका, हुज पार्सल इज दिस, कि अगर मान लीजिए पोस्टमैन पार्सल लेकर आता है आपके घर पे, कोई बहुत महंगा सामान फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से आपने ऑर्डर कर दिया, तो आपके पापा गुस्से में देखते हैं अगर वो गलती से घर पे हैं उस दिन कि ये पार्सल किसका है, हुज पार्सल इज दिस। ओके, तो जो बहुत कॉमन इससे रिलेटेड मिलता जुलता सेंटेंस है, तो अगर बच्चे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप बहुत आराम से पूछ लेते हो कि ये हैंकी किसका है। ओके, हैंकरचीफ होता है उसका फुल वर्ड, लेकिन आप पूछ सकते हो ये पेंसिल किसकी है, ये मार्कर किसका है, ये बुक किसकी है। ठीक है, तो हम बुक पे आ जाते हैं, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो दोस्तों देखिए, हमने 8 सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मैं आपको कुछ ऐसे और एग्जाम्पल दूं जो डेली यूज़ से हम कनेक्ट कर सकें। तो देखिए, मैंने आपको 8 + 8 16 दे दिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको PDF में भी दे रहा हूं, हालांकि वो मैंने इन्हीं में शामिल कर लिए हैं, लेकिन कुछ आपको डिफरेंट में मिलेंगे। तो कुछ आपको एक्सरसाइजेज भी करनी है इसमें, और उनको भी आपको लिख कर देखना है, फिर आंसर की से मैच करना है, क्या आप सही थे। तो दोस्तों अगर आप 80 to 90% स्कोर कर रहे हैं ना हर क्विज में, तो मान लीजिए आप इंप्रूव कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह मैं जाते जाते यही कहूँगा आज की क्लास में भी कि सिर्फ एक वीडियो एक दिन देखिए, अगले दिन उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए 90 डेज का कोर्स है। ठीक है, तो जो स्टडी नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि मान लीजिए आप किसी वजह से वीडियो देखते हैं और लिख नहीं पाते, तो उन सेंटेंसेस की हेल्प से आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप अपने मोबाइल पर उस ऐप को जो PDF है कभी भी देख सकते हैं। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या आप ऑफिस में हैं, तो कोशिश कीजिएगा एक हमसफ़र, एक दोस्त, एक जो हमारा हमदर्द होता है, आप किसी को ऐसा अपने साथ रखें जिसके साथ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें। और जो भी हाउस वाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, मैं उन सबको भी कहूँगा कि जब भी आपके बच्चे आते हैं शाम को ट्यूशन के बाद, तो जब भी आप उनसे बात करें कोशिश किया कीजिए ये ही छोटे छोटे सेंटेंसेस एक गेम बना लीजिए आप इसको। ठीक है, कि बेटा आप 2 सवाल मुझसे पूछोगे, ठीक है, फिर आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगी और आपको भी ऑनेस्टी से जवाब देना है और मैं भी आपको ऑनेस्टी से जवाब दूंगी। दोस्तों हम कई बार सोचते हैं कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेकर चलें तो बहुत बोरिंग साउंड होता है, लेकिन आप ना इसको एक गेम बना लीजिए कि बेटा हम ना आज एक नया गेम खेलते हैं कि आप 2 सवाल मुझसे पूछेंगे जिनका जवाब हाँ या ना में होगा, फिर मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी जिनका जवाब हाँ या ना में होगा, और फिर आप WH की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई भी कर सकता है, अपनी झिझक को छोड़िए, सिर्फ 1 महीना मुझे दीजिए अच्छे से और आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने की रोज़ कम से कम आधा घंटा। ठीक है दोस्तों, यही उम्मीद मैं आप सबसे रखता हूँ एज ए टीचर। तो आप अगर ये करते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा कि आप सब अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।